जिंदाबाद छात्र शक्ति जिंदाबाद 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 छात्र शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे कॉलेज प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। अरे होश में आके काम करो काम करो काम करो अरे होश में आके काम करो काम करो काम करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं मालोबल 24/7। आज हम आ चुके हैं होलकर साइंस कॉलेज में। यहाँ पर जयेश छात्र संगठन द्वारा कुछ विभिन्न मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि किन मुद्दों पर इन्होंने ज्ञापन दिया है। देखिए, पहले भी हमने होलकर महाविद्यालय को जो प्रिंसिपल है इनको अवगत करवाया था। लगातार देखने को मिल रही है कि यहाँ पर छात्रों की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे जो यहाँ के जो छात्र संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो जब बच्चों से मिल रहे हैं तो उनकी बहुत सारी समस्या आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो उनकी ड्रेस कोड को लेके। यहाँ पे कॉलेज प्रशासन द्वारा ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। तो ड्रेस कोड तो होना चाहिए ना। वैसे ड्रेस कोड होना चाहिए, हम चाहते हैं कि अच्छी बात है ड्रेस कोड हो, जिससे कि बाहर जो तत्व है, जो गुंडे हैं या फिर जो बाहरी लोग हैं, उन पे रोक लगेगी। लेकिन वो ड्रेस कोड क्योंकि इतना महंगा है कि गरीब वर्ग का छात्र उसको ले ही नहीं सकता। कितने में पड़ रही है? लगभग वो 5,000 रुपये का पड़ रहा है। बताइए गरीब वर्ग का बच्चा कैसे उस ड्रेस कोड को ले पाएगा। और एक मुख्य विषय ये भी है कि यहाँ पे कुछ दिन कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल यहाँ पे महाविद्यालय का एक कार्यक्रम था जहाँ पर कि आरएसएस जैसे संगठनों के नाम लिए जा रहे महाविद्यालय में, जबकि किसी भी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन का नाम नहीं ले सकते आप। उसके बावजूद यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ये सीधा सीधा गलत है और ये संविधान की हत्या करने वाली बात है। ये हम उनसे इसलिए प्रिंसिपल से निवेदन करने आए कि इस पे अंकुश लगे, वरना जयेश छात्र संगठन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। और अभी कुछ दिन पूर्व में जो सीएलसी राउंड चल रहा है, जिसका कि सीधा ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसमें भी चूंकि देखने को मिला है, मेरे पास सूची भी है कि उसमें यहाँ पर घोटाले करने के काम किए जा रहे हैं। जिस बच्चे के परसेंटेज इतने अच्छे हैं उसको एडमिशन ना दिए जाते हुए जिन बच्चों के कम परसेंटेज है उनको एडमिशन दिया जा रहा है, और सिर्फ यहाँ पर पैसे लेकर सीट बेचने का काम किया जा रहा है। और जो यहाँ पे जो हमारी बहनें जो गर्ल्स हॉस्टल उनके लिए बनी है, उनके लिए यहाँ पे अच्छा हॉस्टल बना है, लेकिन अभी तक उन बच्चों की सूची जारी नहीं की गई। और जबकि क्लासेस चालू हो गई, वो बहनें परेशान है, वो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके घर वाले परेशान है। आज वो हमको कॉल करते हैं कि हमारे बच्चों का हमने हॉस्टल में एडमिशन करवाया है लेकिन सूची जारी नहीं हो रही। वो बहनें परेशान हो रही, वो हमको हर बार कॉल कर रही है, परेशान हो रही, लेकिन कॉलेज प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। तो ये ऐसी हमने 9 सूत्री मांगों को लेकर आज होलकर महाविद्यालय में जय छात्र संगठन के तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया है। यदि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर प्रदेश लेवल का बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के कॉलेज प्रशासन की और कॉलेज के प्रिंसिपल की रहेगी। प्राचार्य द्वारा क्या कहा गया आपको? प्राचार्य द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ हमें आश्वासन पे आश्वासन मिलने जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जैसे अभी ज्ञापन दिया गया था वो जय छात्र संगठन द्वारा, तो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में क्या है कि जब प्रथम राउंड की सीट जारी की गई थी तो अभी तक उसकी सीट कोई जारी नहीं की गई। बच्चियों के जब सिलेबस हो गए 1 या 2 यूनिट कंप्लीट होने में आ गए क्लास के अंदर, फिर भी बच्चियों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दे रहे। जब तक प्रथम जो राउंड है उसकी लिस्ट जारी नहीं की जाती है तो यहाँ पे प्रदेश लेवल का ज्ञापन, मतलब प्रदेश लेवल का आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की रहेगी। क्या जय छात्र संगठन इतना मजबूत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। पूरे प्रदेश में अभी बहुत काम कर रही है जय छात्र संगठन, पूरे जोरों शोर से काम कर रही है। सुनते हैं आपके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनते। आप क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे छात्र संगठन है, उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यहाँ पर क्या उनका खुद का कॉलेज है क्या? ये दूसरे भी छात्र संगठन है यहाँ पर, उनकी क्यों हो रही है? यहाँ पर उनकी बातें सुनी जाती है, अंदर उनका ही पूरी बातें। मतलब आपका कहना है कि मिली भगत हो रही है? मिली भगत हो रही है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। ये बस संगठन की जो टीम है, मैं जय छात्र संगठन जिला अध्यक्ष हूँ पवन अहिरवार। तो इन लोगों ने सर्वे करा जिसमें कि बच्चे चाहते ही नहीं है कि ड्रेस कोड लागू हो। एक चीज तो ये, तो मैं पूछता हूँ कॉलेज प्रशासन ने अपनी ओर से क्या बात करी जो बच्चों से, वो चाहते या नहीं चाहते? सबसे पहला पॉइंट ये, जब वो चाहते ही नहीं तो फिर ड्रेस कोड लागू क्यों रहा? और दूसरी बात ये, हमारे पास कोई बच्चा नहीं आया बेटा आज। तो मैडम नए बच्चे से आप लोग अगर जो क्लास में टीचर जा रहे हैं, आप यदि आप उनको भी बोलिए कि आप एक बार बच्चों का व्यू तो पूछे। ठीक है, मतलब जो नए बच्चे आ रहे, जितने भी नए छात्र हो चाहे पुराने छात्र हो, वो जा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो मन नहीं कर रहे, बोले हमको नहीं चाहिए। एक चीज तो ये, दूसरी बात ये कि कॉलेज ड्रेस इतनी महंगी है मैम कि गरीब बच्चा कैसे ले पाएगा बताइए। उसके बाद मैम बाहरी संगठनों के कार्यक्रम हो रहे हैं महाविद्यालय में, ये कोई राजनीति का कहा है?
कब हुआ? कल हुआ, कल कार्यक्रम बोलना हुआ। खुले मंच से किसी संगठन का नाम लिया जा रहा है मैम। ठीक है, आप वहाँ उपस्थित हैं, आप भी उसका वीडियो भी है मैम। ये कौन सी बात? नहीं वो ये संगठन का महाविद्यालय नहीं, संगठन का नहीं, कार्यक्रम नहीं, नहीं, कार्यक्रम संगठन का नहीं था, लेकिन संगठन की बात नहीं होना चाहिए। महाविद्यालय का कार्यक्रम हो, और हम एबीपी का भी हम विरोध नहीं करते, क्योंकि छात्र संगठन ये कार्यक्रम कर सकता है, उसके लिए बिल्कुल है। लेकिन आरएसएस जैसे संगठनों के नाम लिए जा रहे हैं, ये क्या राजनीति का कारण नहीं है? आरएसएस का कार्यक्रम देखो, हर चीज नाम लिया जाएगा। आप तय नहीं करोगे। नहीं मैम, लेकिन संगठन का नाम नहीं लिया जाएगा। विद्यार्थी परिषद काम करे, कोई यदि दिक्कत नहीं। आने वाले अतिथि अपनी स्पीच में कोई नाम लेते तो मैं उनको नहीं मैम, संगठन का नाम किसी का नहीं बोलूंगा, किसी को हमारा किसी संगठन का नाम नहीं बोलूंगा। महाविद्यालय की बातें रखे, एबीपी काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो क्योंकि हम इसलिए चाहते कि वो छात्र संगठन है, वो काम कर सकता है। लेकिन आरएसएस के कार्यक्रमों की क्या परमिशन है? उनको किस तरह क्यों अथॉरिटी दी जा रही है? उनकी क्यों बात रखने का मौका दिया जा रहा है? और 30 वर्ष के जो विद्यार्थी है, उन लोगों के रिजल्ट में सो नहीं हो रहे, कारण क्या? जिनने फीस नहीं भरी होगी उनके नहीं तो मैम, एससी एसटी के जो बच्चे बहुत सारे हैं, वो तो स्कॉलरशिप पे बेस पे रहते हैं, और उनको नया एडमिशन लेना, तो बताइए वो एडमिशन जब आ कैसे लेंगे? जाएगी स्कॉलरशिप फीस तो एडमिशन कैसे लेंगे जहाँ पे एडमिशन? एक साल तो मैं करवा दूंगा। सरकार देखेगी। लोग ही कर दिया। वो शासन की ओर से डिले हो रहा है। नहीं तो फिर आपकी ओर से आपने क्या प्रयास किया? अब शासन मेरे से बच्चा रिजल्ट ले इसके लेगा। लिए आपको कलेक्टर से मिलना नहीं, पड़ेगा कि उनसे हमारी बिल्कुल, स्कॉलरशिप दीजिए। लेकिन कॉलेज अपने क्योंकि कॉलेज को फीस चाहिए। अपने स्तर पे क्या कर रहा है? रिजल्ट देगी तो हम क्या आपके घर आएंगे? नहीं मैम, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ का बच्चा हो रहा है, तो सब पता है, आप सब पता है। आपकी ओर से बच्चा क्या क्या हम लोग से आपकी जिम्मेदारी बनती है ना? बच्चे आते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण अपन करते हैं, कैसे? अच्छी तरह से करते हैं। आपको नहीं पता है, हमारे पास दिन भर आके कैसे करते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो बोलो ही मत कि मिलने नहीं देते। हर बच्चे से मैम आप फ्री भी बैठे रहते हैं, जब भी आपके बाहर के कर्मचारी बोलते हैं कि मैडम आपकी मीटिंग चल रही है, हमको तो हमारे साथ तो जैसे हुआ है, हम भी 2 बार ऐसे मतलब आपको देखा मैंने, आप खाली रहते तभी हैं। बोलते बिल्कुल है। हम हमको उसको निर्देश है आपको कि जब पता भी है। कोई छात्र है सबसे पहले मिलते हैं। कितने बार आते हैं ये लोग? तो हाँ मैं तो पता आते हैं, हाँ, आधे बिल्कुल घंटे तक बाहर भी बैठे रहते हैं। कभी लेकिन बाहर भी बैठे रहते हैं, नहीं, बाहर मीटिंग चलती है तो कैसे आ रहे थे? मैडम पता है मेरे को मीटिंग कोई चलती नहीं यहाँ पे। मैंने कुछ दिन पे रोहित को मैंने समझाया था कि ये भेजबोरी कर रहे थे, ठीक है नहीं गलत बात है, नहीं आप टीचर की बात नहीं कर रहा, मैं कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ टीचर खुद भी रुक जाता है जब मीटिंग रुकते हैं, चलती रुकते है, हैं, तो मैडम, भी अंदर आप घुस जाते हैं। यहाँ पे कर्मचारी को पूछ लिए यदि मीटिंग चलती है तो हम बोलते हैं कि नहीं बाहर बैठते ही नहीं है घंटे बाहर बैठते कोई यदि बोल देता है आधे घंटे कर्मचारी बोलते कि आधे घंटे नहीं बैठे हो, यदि टीचर बोल देता मैम कोई टीचर बोल ठीक है। उसके बाद में जो गर्ल्स बॉयज जो हॉस्टल है, उसकी मैम सूची अभी तक जारी नहीं हो रही। वो बहनें परेशान हो रही, कारण क्या मैम? क्यों नहीं हो रही सूची? क्या बात कर रहे हैं? वो हमारी व्यवस्था है। नहीं क्या क्या व्यवस्था क्यों अरे हर चीज मैम डिले क्यों हो रहा है? नहीं नहीं डिले हमको तो पता डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है? बोला बॉयज हॉस्टल में काम नहीं, चल रहा गर्ल्स का है। बताइए। गर्ल्स हॉस्टल में अभी वार्डन मैडम शिफ्ट होने वाली है। जब तक वो शिफ्ट नहीं होंगी एक भी प्रवेश तो मैम जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बच्चे नहीं रह सकते। लड़कियों की क्यों नहीं रह सकते? सुरक्षा कौन देखेगा बच्चों की? उनकी व्यवस्था करवाओ ना। बच्चों की सुरक्षा कौन देखेगा? इसकी सुरक्षा करवाना किसी को बहुत जल्दी है। वार्डन की किसी को जल्दी है। लॉजिकली बात करो ना, लॉजिकली बात Logically करो। आप बाहर अगर सुरक्षा नहीं होगी तो बोलना सुरक्षा का मुद्दा है। यदि टीचर यदि 2 महीने तक नहीं आता है, यदि वार्डन 2 महीने तक नहीं आता है, क्लास लेगी क्या? आ जाएंगे, क्लास में आके ये बताइए ना। ये गलत बात है मैडम, आपको पहले नहीं बोल देता कि चालू हो जाना चाहिए बच्चे। नहीं, आप ऐसे बात नहीं करो। यदि किसी को बहुत जल्दी जरूरी है तो बाहर भी हॉस्टल है, लेकिन जब तक वार्डन हॉस्टल में नहीं आएगी, यदि वो बिल्कुल नहीं नहीं आ रही बोला तो हम नया बना देंगे। कब तक नहीं दो आएगी? महीने तक नहीं बच्चे बहुत जल्दी प्रयास है। नहीं तो वो बहनें कब तक बहुत जल्दी प्रयास है। बहनें कब तक? आप भी बोलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल। यू जस्ट कीप क्वाइट। Yes, मैं बोल रही हूँ, हमने उनको एक निर्धारित अवधि दी है कि मैडम आप शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ। यदि वो शिफ्ट नहीं होगी तो हम तत्काल नई वार्डन में रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति को थोड़ा समय देना होता है ना। आप उसको ये नहीं कह सकते सामान्य के उठ के आ जाए। उनकी अपनी व्यवस्था है, नहीं तो वो पहले उनकी से ना अपनी मैं- प्रॉब्लम है। पहले से ना मैम वो शिफ्ट नहीं हुई है, वो बनी है लेकिन नहीं, वो वार्डन चलिए हाउस ठीक है। शिफ्ट नहीं हुआ। और लड़कियों के लिए ऐसी महिला वार्डन 24 घंटे जो रहे, मैं मुझे वो नहीं 24 घंटे वाला ही तो गाँव में चाहिए। हॉस्टल मेरे को पता है, 24 घंटे वाला ही चाहिए। मेरे को पता है कि 24 घंटे वाले क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। वो तो जरूरी है। और यदि वार्डन नहीं मिलेगी तो मैं ताला डाल दूंगी, वो गर्ल्स हॉस्टल बंद हो जाएगा। लेकिन मैं छात्राओं को बिल्कुल ऐसे हम नहीं मानते हैं उसका, बिल्कुल हम मानते वो समस्या है तो मैं अब क्या कर सकती हूँ। और बॉयज हॉस्टल की समस्या आज की नहीं बेटा, बहुत पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। नहीं मैं पिछले अभी आप देख के आओ, हमने उसको बाकायदा साफ कराया है। लाइट का काम चल रहा है, काम चला रहे, वर्कर्स अपने हिसाब से कर रहे हैं और उनको फास्ट काम करने को बोला गया है ना।
सारे ऐसा नहीं कि आपने ज्ञापन दे दिया, आपने तो बोल दिया कि आपने ये ज्ञापन दे दिया तो जादू की छड़ी नहीं होती। नहीं वो हम सरकारी कॉलेज में समय लगता है चीजों को होने में। समय लगता है, इसलिए मैं अभी आया। आपको हमने उस दिन तत्काल तो नहीं बोला कि आप उसी दिन हमने उसी दिन हमने आपको अपनी नहीं तरफ से हमने पूरा कर रहे हैं, किसी भी एक पॉइंट पे वो नहीं हुआ। आपने बोला कि और भी नए मुद्दे, इसलिए मैंने कहा कि ये मुझे तो नए मुद्दे हैं ना, ये हाँ। ये नए मुद्दे तो लेकर आए। और आप लोग कक्षाओं में किसकी अनुमति से जाते हो? आप लोग गए हो? किस बच्चे जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कोई भी संगठन के बच्चे बिना प्राचार्य के नहीं तो आप ये तो यार क्लास के है ना, ये बच्चे से बच्चे का नाम, किसी संगठन का नाम दो। हाँ मैम आपने और एक बच्चा मेरे को ये बोल दे, सुनिए एक बच्चा मेरे को बोल दे कि मेरे जो संगठन जय छात्र संगठन का एक पदाधिकारी अगर ये बोला हो कि हम जय छात्र मेरे पास संगठन एविडेंस है, बता हाँ बिल्कुल एविडेंस बच्चे आए लेकिन हमने संगठन की क्लास बात में नहीं गए, करी। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे गए क्लास में व्यू लेने गए, लेकिन उन्होंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया। नहीं, उन्होंने आपको सिर्फ व्यू जैसे बच्चों से आप मिलना चाहते हो ना, चर्चा करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप गार्डन में बैठो, बाहर बात करो, कक्षा के अंदर नहीं जाओ। बिल्कुल ठीक है। और सीएलसी जो राउंड चल रहा है मैम, इसमें ऐसे विद्यार्थी है जिनके परसेंटेज अच्छे हैं लेकिन उनके एडमिशन ना होते हुए, जिनके कम परसेंटेज उनके एडमिशन तो अलग अलग कैटेगरीज नहीं तो केस हो। हाँ कैटेगरीज तो मेरे को पता है, सीट तो से हो रहे हैं, हाँ हम मेरे लोग को तो कर ही नहीं रहे। भोपाल से हो रहा है और एक आईटी कॉलेज के पास भी। नहीं, पर अपन नहीं कर सकते, कॉलेज नहीं कर सकते। ऑनलाइन वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि जब ऑनलाइन पूरा प्रोसीजर है, हायर एजुकेशन कर रहा है सारी इसमें क्या होता है कि जो पहले बच्चा आ गया, भले ही उसका परसेंटेज कम है, अगर वो लिस्ट में उसका नाम आ गया तो दूसरे में हो सकता है, दूसरे लिस्ट में उसका नहीं हो पाता है 90% वाले का। चलिए आप तो ज्ञापन दे, आपको लिखित में सब दिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ। और सर यहाँ पे मैम आप देखेंगे पीछे, यहाँ पे पंखे की व्यवस्था नहीं। अब बच्चे वहाँ पे फॉर्म के लिए खड़े रहते हैं, कहाँ पे? ये पीछे सूचना पटल, सूचना पटल के पास, सूचना पटल के पास, ये पीछे जहाँ पे फॉर्म जमा करते हैं, हाँ, वो लगवा वहाँ पे कोई पंखे की व्यवस्था नहीं, बच्चे खड़े पॉइंट भी रहते आया नहीं, पहली बार आया हैं। है। बिल्कुल आपको हम इसलिए अवगत करवा रहे हैं, बिल्कुल जो हमको समस्या है। और मैम ये कॉलेज परिसर किसी भी संगठन का खुद का पर्सनल तो नहीं है, तो जिस भी संगठन के या तो नाम लिखे दीवारों पे या तो उनकी रंगाई पुताई हो, और किसी भी संगठन का कार्यक्रम हो गया अच्छी बात है, लेकिन वो झंडे तत्काल निकाल दिए जाने चाहिए। किसी भी संगठन की आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो अन्य संगठन भी है, कल से जेएस वाले भी अपने झंडे लगाएंगे, एबीपी ने तो लगाया रखे, एनएसयूआई लगाएगा, और अन्य संगठन जो भी है सब संगठन लगाएंगे, बीमारी वाले लगा देंगे। अभी किसके लगे? विद्यार्थी परिषद के लगे, कहाँ लगे? यहीं पे लगे, अभी तो नहीं उसके यही सारी चीजें दिखा दो, दीवारों पे लगा है। प्रूफ होना जरूरी है, दिखा दे। और जो एक ये निवेदन आपसे है कि जो गर्ल्स बॉयज हॉस्टल इसकी भी सीटें बढ़ाएं, थोड़ा सा आप अपने स्तर पर प्रयास करें, क्योंकि देखिए संख्या इतना ज़्यादा है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो 80 सीटें तो उसको 162। बेटा एक कमरे की कैपेसिटी फिक्स है ना, अपन ज्यादा बच्चे नहीं रख सकते। नहीं हो पाता। आप प्रयास करें अपने पिछले स्तर साल पे। कम हुए हैं, क्योंकि नीचे का फ्लोर है वो है ना, इसमें आप 80 तक कर सकते हैं। दोनों ही हॉस्टल्स की लिमिटेशंस है। और मैम जो बाहरी जो लोग हैं जिनका वर्तमान में यहाँ पे महाविद्यालय में एडमिशन नहीं, वो लोग यहाँ पे जमा रखा में, उन लोगों को भी बंद किया इसका जाए। एक कारण यही था जिसका आपने ऑब्जेक्शन ले रहे हो, ड्रेस हमने कोड। इसलिए तो बोला कि अभी इसमें से कितने लोग इस कॉलेज के और कितने बाहर। ये वो संगठन के लोग हैं, बिल्कुल वो एक ही दिन आए। मैम आप ये तो अगर एक ही दिन आप मेरे को भी अगर कारण भी किसी दिन यही बोले अगर मैं यहाँ घूमता दिखाऊं तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हो कि आप यहाँ घूम रहे हो, अभी हम कभी नहीं आते। धीरे धीरे अपन इसे लागू कर रहे हैं जिससे कि कि बाहर और अंदर कॉलेज के का मालूम विद्यार्थी पड़े। ही परिसर में आएगा, बाहर वाला अनुमति लेके आएगा। तो मैम ड्रेस कोड पे बच्चों का क्या होगा? नहीं, ड्रेस कोड का ये है कि जैसे क्या कि होगा? आपने बोला महंगी प्रशासन मिल से रही आप भी मांग कर अपने स्तर पे हाँ, कि फर्स्ट इनके टाइम जिन का बच्चों बच्चा की यूनिफॉर्म में रहेगा, बाकी सेम के लिए आईडी कार्ड कंपलसरी हो जाएगा, गेट पे आईडी देखेंगे तभी वो अंदर आएगा। तो जिन आप अपनी ओर से पहले तो प्रशासन को अपने स्तर पे एक निवेदन करें उनसे, हायर एजुकेशन से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी, कि जो बच्चे जिन लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि कम से कम अपनी ड्रेस कोड तो ले पाए। और 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की ड्रेस कोड है, बच्चे कैसे ले पाएंगे? उसमें ऐसा नहीं किया, उसमें ऐसा किया गया कि यहाँ पे ड्रेस का डिजाइन कपड़ा लगा रहेगा, आपको जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी सिलवा सकते हो। उसमें आपको 3000 की पड़े, 2500 की पड़े, 4000 की पड़े, मिली नहीं देना? हाँ? मिली नहीं? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? राजवाड़ा का कपड़ा मिल जाएगा। हमने कोई हमने कोई अलग से नहीं मंगाया। अपन ने तो बनाने वाला है,
इवन मार्केट में भी नहीं मिला। और अपन ने तो मैडम कोई दिया ही नहीं ना। कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है कि अपन ने कहीं है बिल्कुल, पर आप हाथ लोगों को में आया। प्रशासन से निवेदन करें ताकि बच्चों की कम से कम आर्थिक रूप से थोड़ी समस्या खत्म हो, क्योंकि इतने बच्चे ये जो मुद्दा है सक्षम स्कॉलरशिप नहीं वाला वो पद पे डालते हैं। है ना। बिल्कुल आप अपने स्तर पे बात करें और मैम ये इसका हम ये कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि देखिए पिछली बार भी हम लोग भी नहीं चाहते परेशान हो, आप भी परेशान हो, क्योंकि आपको पहले भी पता है केबिन में आके आपसे बिल्कुल निवेदन करके चरण स्पर्श करके हमने आपसे बात करी, आज तक हमने ये दूसरी बार है कि हम लोग को यहाँ से इकट्ठा होना पड़ रहा है, जिससे कि आप भी परेशान, हम भी प्रशासन और प्रशासन भी यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो भी परेशान है, सब लोग परेशान हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई। और ये महाविद्यालय बिल्कुल सभी के लिए एक मंदिर जैसा है, सभी लोग आए, बड़े अच्छे से पढ़े, फालतू इसको राजनीतिक अखाड़ा ना बनाया जाए तो बहुत अच्छा है।